बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सक्कर से रहमतुल्लाह बरोड़ू की खबर के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मोटरसाइकिल टूर मुकम्मल करने वाली गुलफशां तारिक सक्कर पहुंच गई। शानदार इस्तकबाल, टूरिज्म के फ़रोग़ पर जोर। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली और लंदन में मुकीम बाहिम्मत खातून बाइकर गुलफशां तारिक अपने तवील और यादगार बैनुल-अक़वामी मोटरसाइकिल टूर के बाद कराची के रास्ते सक्कर पहुंच गई, जहां टूरिज्म डेवलपमेंट सक्कर की जानिब से इनका पुरतबाक और बावकार इस्तकबाल किया गया। गुलफशां तारिक ने 4 मार्च को लंदन से अपने मुनफरिद मोटरसाइकिल सफर का आगाज किया था, जिसका मकसद न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर करना था, बल्कि खवातीन के लिए हौसला अफजाई की एक नई मिसाल कायम करना भी था। अपने इस तवील सफर के दौरान उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, यूनान, बुल्गारिया और तुर्की समेत कई खूबसूरत और तारीखी ममालिक का दौरा किया। मुख्तलिफ सकाफतों, रवायात और मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हुई। ताहम जब वो ईरान के बॉर्डर पर पहुंची तो वहाँ जारी कुशीदा सूरत हाल, जंगी हालात और बढ़ते हुए एहतजाज के बायस इन्हें दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। सरहदी इलाकों में बदअमनी के पेश नज़र उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपना मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर वापसी का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि ये फैसला मुश्किल ज़रूर था, मगर हालात के मुताबिक ज़रूरी भी था, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे वो दोबारा अपना सफ़र वहीं से शुरू करेंगी। सक्कर पहुंचने पर टूरिज्म डेवलपमेंट सक्कर के मैनेजर सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया और इन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए खुश आमदीद कहा। इस मौके पर सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने निहायत खुशदिली और पेशावराना अंदाज में इनका खैर मकदम किया। गुलफशां ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि वो जल्द अपने अधूरे सफ़र को मुकम्मल करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ अली शाह है। मैं रीजनल मैनेजर टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, और हमारी डिपार्टमेंट के लिहाज से ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, तो हम इनको इनकरेज करने के लिए हमने इनको इनवाइट किया है। और यहाँ पे जो इनका जा रही हैं, रास्ते का सफर कैसे रहा आपका? पहले अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम गुलफशां तारिक है। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, बट मैं मैनचेस्टर यूके में रहती हूँ। 11 मार्च को मैं मैनचेस्टर से निकली थी मोटर बाइक पर, और फिर उसके बाद लंदन से मैं 14 मार्च को निकली हूँ, जब मैं फ्रांस एंटर हुई हूँ। फिर स्विट्ज़रलैंड गई हूँ, इटली गई हूँ, फिर उसके बाद फेरी लेके ग्रीस गई हूँ, ग्रीस के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद तुर्की, और तुर्की और ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले थी जब वहाँ पे वो हमले की धमकियाँ उन्हें मिल रही थी। तो वहाँ पे जो कुर्दिश लोग थे, मेरे राइट साइड पे सीरिया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लग गए, तो मुझे वहीं से वापस अपनी मोटर बाइक घुमानी पड़ी, और वापस मैं चला के बुल्गारिया लेके गई, क्योंकि वो यूके रजिस्टर्ड मोटर बाइक थी। उसको वहाँ पे मैंने पार्क किया, फिर बुल्गारिया से बाय एयर कराची आई, और कराची में ये वाला मेरा बाइक अरेंज हुआ, क्योंकि ईरान स्किप हो गया जंग की वजह से, और कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान आने का। बाय सी भी बंद है, बाय रोड भी बंद है, सिर्फ ईरान का ही रास्ता था। तो अभी मैं आज कराची से निकली हूँ इस मोटर बाइक पर। अच्छा, कितनी कंट्रीज आपने विजिट की? गिनने पड़ेंगे, नहीं 5-6 तो किए हैं, 6-7 बेस्ट रही जहाँ मुश्किल है, क्योंकि हर मुल्क का अपना वो थी, सकाफती वैल्यूज भी थी और हॉस्पिटैलिटी भी थी। मैंने अभी तक सिर्फ 3 होटल पे किए हैं थ्रू आउट माई जर्नी। तो इटालियंस ने भी मुझे होस्ट किया, तुर्किश ने भी होस्ट किया, ग्रीक ने भी होस्ट किया, तो बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सा बेहतर था। तो आइंदा क्या प्लान है? फिर से हालात बेहतर हों तो? बिल्कुल, मेरा मोटर बाइक बुल्गारिया में खड़ा है, मैं बस वेट कर रही हूँ। मेरा वीज़ा और एवरीथिंग रेडी है ईरान जाने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए। जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं वापस जाऊंगी बुल्गारिया से, बाइक निकाल के अपना सफ़र कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मेयारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त, सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675